इंसान को सबसे ज़्यादा डर कब लगता है? तो इंसान को सबसे ज़्यादा डर तब लगता है जब उसे यकीन हो कि उसकी मौत उसके पास है और आहिस्ता आहिस्ता उसके पास करीब आ रही है। तब उस समय के जो मंजर होती है ना, बहुत ही खतरनाक हो जाती है, बहुत ही खौफनाक हो जाती है। उस समय इंसान मौत से पहले ही मर जाता है, क्योंकि सारा कुछ उसके आंखों के सामने होता रहता है। तो अभी आपको ये लगता होगा कि ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। तो मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि सन 1989 ईस्वी में बंगाल के रानीगंज में एक बहुत ही बड़ी कोयला खदान में बहुत ही बड़ी हादसा हुई थी, जिसमें तकरीबन 220 लोग के आसपास फंसे हुए थे। और कोयला जो खदान होता है वह धरती के, यानी ये जो धरातल है, जो धरती है, उससे लगभग 300 साढ़े 300 फीट के अंदर, यानी कि उस गहराइयों से निकाला जाता है। जहाँ तक कोयले की बात है तो इस धरती का करोड़ों वर्ष पहले, यानी कि ज्वालामुखी फटने से एक ऐसी प्रलय आई, एक ऐसी विनाश हुई धरती का, जो यहाँ पे जितने भी नेचर, जितने भी प्राकृतिक वस्तुएं थी, जितने भी पेड़ पौधे थे, जितने भी बड़े आकार के जीव जंतु थे, उस सब की विनाश हो गई और वो धरती के अंदर समा गई। और इस तरह से करोड़ों वो वर्ष बीत जाने के बाद और धरती के अंदर उस पेड़ पौधा को तापमान की वजह से वो सब काले पड़ गए और वह एक कोयला का रूप ले लिया। उसके बाद जब अंग्रेज सरकार हमारे देश पर जिस समय राज कर रही थी, तो सबसे पहले बंगाल में कोयले खनन की काम शुरुआत की गई थी सन 1874 ईस्वी में। तो कुछ दिनों खनन के बाद उस खनन को रोक भी दिया गया था, लेकिन जब वाष्प इंजन की जब आविष्कार होती है ब्रिटेन में, उसके बाद से फिर से इसकी खनन को शुरुआत कर दी जाती है और इसकी जो सेलिंग होती है अधिक हो जाने की वजह से इसमें इसकी जो खनन में काफ़ी बजट बढ़ा दी जाती है और इसको काफ़ी मात्रा में धरती के अंदर से निकालना शुरू किया जाता है और इस कोयले को हमारे देश से बाहर, यानी कि बाहर देश यानी ब्रिटेनों में भेजा जाना शुरू हो जाता है। तो मैं अभी चर्चा कर रहा था बंगाल के रानीगंज की हादसे के बारे में, तो अभी हम उस मुद्दे पे आते हैं। तो सन 1989 ईस्वी में एक बार हुआ यूँ कि जब कोयले के खदान में 220 मजदूर, यानी कि इस धरातल पे, यानी कि धरातल के अंदर, यानी 300 साढ़े 300 फीट अंदर जाके जब काम कर रहे थे, उसी समय अचानक से जब 300 साढ़े 300 फीट अंदर, या गहरा काफ़ी मायने रखती है 350 फीट, और काफ़ी अंधेरा होता है। आप देखे होइएगा, वैसे जो कोयले खनन के जो मजदूर होते हैं उनके सर पे एक फ्लैश लगा होता है और उसी के माध्यम से वो सारा कार्य करता है। तो होता है यूँ कि जो कोयला निकालते निकालते एक बार पानी का प्रेशर इतना हो जाता है कि वाल जो होती है, परतें जो होती है, सपोज दैट मानिए कि अब नीचे है और चारों तरफ वाल है, ऊपर भी वाल है, मिट्टी बहुत सारी 350 फीट अंदर है, ऐसे में बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं। ऐसा होता है कि एक वाल फट जाती है और पानी का आना शुरू हो जाता है। उसमें 220 मजदूर फंसे हुए थे। लिफ्ट लगी थी जिससे मजदूरों का आना जाना होता था। जब वाल फटी और पानी का आना शुरू हुआ, पानी का जब प्रेशर बना, तो कुछ लोग में अफरा तफरी मच गई और वो लोग क्या किए, लिफ्ट के माध्यम से कुछ लोग ऊपर गए और वो निकल गए। तकरीबन 148 लोग बच गए हैं और वो सही सलामत ऊपर निकल गए। इधर फंसे 72 लोग अभी भी धरती के 350 फीट के आसपास नीचे अभी भी फंसी हुई थी। जब वो लोग 148 के आसपास लोग जब वो लोग ऊपर चले गए तो वापस से उस लिफ्ट को नीचे भेजा जाता है। भेजते हुए
होता है कि अचानक से वो लिफ्ट बीच में ही अटक जाती है और वो खराब हो जाती है। अब ऐसे में और भी अफरा तफरा मच जाती है और बाकी बचे 72 मजदूर उसमें फंसे रह जाते हैं। ऐसे में बात पूरे एरिया में फैल जाती है। उसी समय अमृतसर के जसवंत सिंह गिल नामक एक इंजीनियर, जिसका वहाँ पे पोस्टिंग नहीं था, वो जो जहाँ पे यह हादसा हुआ था बंगाल के रानीगंज में, महावीर कोल करके कंपनी थी उसमें, तो वहाँ का ना तो सुपरवाइज़र था नहीं वहाँ का वो मैनेजर, यानी कि वहाँ वो कार्यरत नहीं थे, लेकिन भाग्य से उसी शहर में वो मौजूद थे और अपने काम से उसी रास्ते से अपने कार से गुजर रहे थे। तभी उसको इस बात का एहसास हुआ, तभी उसको इस बात की जानकारी मिली। तब जसवंत सिंह गिल ने अपने ड्राइवर से बोला कि गाड़ी को घुमा करके महावीर कोल की तरफ लेकर चलो। जब जसवंत सिंह महावीर कोल कंपनी के पास जब पहुंचती है तो पहले से बहुत सारे अधिकारी वहां पे मौजूद होते हैं इसके बचाने के उपाय में, लेकिन किसी का उस समय जो इतनी डर एक पैदा हो गया था उस समय किसी का, जब कुछ होता है ना इंसान का जो होता है वो माइंड थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर देता है। तो जब जसवंत सिंह गिल वहाँ पहुँचे तो अधिकारी से सारी रिपोर्ट मांगी कि आखिर क्या है कैसे है। तो वहाँ पे जो कार्यरत जो 2 इंजीनियर थे वहाँ पे, उन्होंने मैप के माध्यम से सारी बातें बताई और उन्हें बताया मैप के माध्यम से कि ये मजदूर इस एरिया में, यानी कि ये 350 फीट नीचे इस एरिया में खनन कर रहे थे और यहाँ पे फ़िलहाल फंसे। तब जसवंत सिंह ने बोला कि ये मजदूर इस एरिया में नहीं, बल्कि मैप के माध्यम से ही देख करके उन्होंने बोला कि ये मजदूर यहाँ नहीं यहाँ होगा, क्योंकि जहाँ पे खुदाई चल रही थी वो खुदाई वाली जगह काफ़ी गहरी थी और जब पानी का दबाव पड़ा होगा, जब पानी आना शुरू हुआ होगा तो उस समय जितने भी मजदूर होंगे वो कहीं ना कहीं ऊंची जगहों का तलाश कर रहा होगा और ऊंची जगहों पर अपने आप को कुछ देर जीवित करने के लिए ज़रूर वो ऊंची जगह को सिलेक्ट किया होगा नीचे। और उन्होंने उसे एक राय दिया कि एक कैप्सूल बनाया जाए स्टील का और उसके माध्यम से हॉल करके इस जगह को, यहाँ जहाँ पे ऊंचाई है उस जगह को खोदा जाए 300 साढ़े 300 फीट के करीब और उस कैप्सूल के माध्यम से अंदर उतारा जाए। ठीक वैसे ही हुआ जैसे जसवंत सिंह गिल ने उन लोगों को बताया, वहाँ जो मौजूद अधिकारी थे, क्योंकि इनके सिवाय उन लोगों के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। समय काफ़ी बीत चुकी थी, रात का समय लगभग हो चुका था और एक कैप्सूल का वहाँ पे निर्माण किया गया, क्योंकि उस समय इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं थी जिस तरह से आज का जो काफ़ी सारी टेक्निकल सारी कुछ हो चुकी है, उस समय इतनी व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय भी इनके बताए गए राय के द्वारा वहाँ पे कैप्सूल टाइप से स्टील और लोहे के मिला करके कैप्सूल बनाया जाता है और उस कैप्सूल का आकार इतना होता है कि उसमें एक आदमी आ जा सके। और उस कैप्सूल जब बन गया तब बारी आती है कि उस कैप्सूल के माध्यम से अंदर जाए। और ये सब चल ही रहा था कि वहाँ के जो 2 वो इंजीनियर थे वो वहाँ से गायब हो जाते हैं और चले जाते हैं। वो इसलिए कि वो सोचता है कि कौन इसे तरह से अपना खतरा मोल ले दूसरों के लिए, और इस तरह से वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। लास्ट में जसवंत सिंह गिल जो कि अमृतसर के रहने वाले थे, वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि इसके अंदर मैं जाऊँ। सभी अधिकारी माना भी करते हैं कि आप इतने बड़े इंजीनियर हैं, आप बड़े पोस्ट बड़े ओहदा से हैं, तो आप इसके अंदर नहीं जाए। फिर भी सबकी नहीं मानी और लास्ट में उन्होंने उसके अंदर, उस कैप्सूल के अंदर बंद होकर के वो धरती के अंदर जाता है और अंदर जा कर के देखता है जो उन्होंने अनुमान लगाया था सटीक वही हुआ और सभी मजदूर उसी जो थोड़ी सी ऊंचे जगह थी उस पर सब मजदूर खड़े थे। उससे पहले कि टाइम कभी हो चुकी थी तो उस हॉल के माध्यम से पहले उन लोगों को खाना पीना भी दिया गया जब खुदाई हो गई।
तो वो लोग इस तरह से सुरक्षित थे। और दूसरी बात कि जब उतने अंदर गहरे में जाएँ, गहराई में 350 फीट के आसपास जब गहराई में जाएंगे तो उसको कैसे पता चलेगा कि हाँ इसमें आदमी सवार हो चुका है, इसको ऊपर खींचो। तो उसके चलते उसको उस धौनी तरल के चलते एक बड़ी सी एक लोहे के आकार की एक वो बनवाई, जिससे कि उस पर वो ठोकता था तो टन की आवाज़ ऊपर जाती थी, 350 फीट ऊपर धरती के परतों पे सबसे ऊपर। तो जब अंदर गए, अंदर फंसे सभी लोगों से पूछा कि इसमें सबसे ज़्यादा गंभीर हालात किसकी है। उसको चुना गया, उसे देखा गया और उसको सबसे पहले ऊपर भेजा गया। और इसी तरह से 65 लोगों की जान बची। आप सोचिएगा कि मैं तो 72 बोला था, तो आप 65 फिर क्यों बोल रहे हैं? 65 इसलिए कि जिस समय जब पानी का बहाव तेज हुआ उसी समय 7 लोगों की मौत हो चुकी। और इसी तरह से बारी बारी से कैप्सूल में डाल के सभी लोगों को ऊपर भेजा गया और लास्ट में खुद को निकले वो अपने आप, यानी कि सबको भेजने के बाद ही जसवंत सिंह गिल उस कैप्सूल में सवार होकर निकले। और जब तक ये देख न ले कि कोई इसमें यहाँ छूट नहीं, उसके बाद वो वहाँ से निकले। समझिए उस समय जसवंत सिंह गिल उन 65 परिवारों के लिए भगवान से कम नहीं था, जिन्होंने 65 परिवारों के घर चलाने वालों की जान बचाई। आज इस पे एक मूवी भी निकली है, वो अक्षय कुमार की, जसवंत सिंह गिल रानीगंज की जो हादसा है उस पर अभी एक मूवी आई है, उसमें सारी कुछ दिखाई भी गई है। उसके बाद उस समय के जो राष्ट्रपति थे उनके द्वारा उन्हें पुरस्कृत भी किया गया रक्षा पदकों से। तो इतने बड़े हीरो थे वो उस समय के। वो आजकल के हीरो नहीं जो कि सिर्फ पर्दे पर दिखते, वो रियल लाइफ में वो हीरो थे और उन्होंने अंतोगत्वा 65 लोगों की जान बचा दी। तो अभी अक्षय कुमार की मूवी आई है, काफ़ी ही बढ़िया और मस्त है, जाकर एक बार देखिए। अभी ट्रेलर से रिलीज हुई है, एक बार देखिए मूवी को और गहराई से इन चीज़ों को समझिए, तब आपको पता चलेगा कि आखिर जसवंत सिंह गिल क्या था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो।